हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यू, डीपीपी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरयूएचएस, यूटी एग्जाम, नीट, यूपीसी नेट और एम्स पैरामेडिकल, जो भी आप मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। चैप्टर का नाम है आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन। कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। देखो, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि फूल, यानी कि फ्लावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, नर यानी कि मेल एवं मादा यानी कि फीमेल प्रजनन संरचना इस प्रकार है। यानी कि मेल को क्या कहते हैं? मेल को कहते हैं पुंकेसर, और इस मादा को कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, माइक्रोस्पोरेंजिया की मध्य परत यानी कि बीज की लेयर निम्नलिखित के बीच मौजूद होती है। तो ये आपका जो परागकण होता है ना, जिसमें 4 भित्ति होती है, उसके बारे में पूछा गया बीज की परत। तो बीज की परत आती है आपके एंडोडर्मिस और टेपिटम। टेपिटम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। टेपिटम परागकण को पोषण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये आपका आरयूएचएस यूटी में आ सकता है 21 वाले पेपर में, 2026 वाले में। 21 मई को होगा ना आपका एग्जाम, उसमें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजाणु जनन कोशिका कितने लघु बीजाणु चतुष्कोण उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 1 करता है। क्या करता है? एक ही करता है, एक ही करेगा। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन को निम्न में से किसे माना जाता है? तो परागकण को किसे माना जाता है? नर युग्मों को भी, यानी कि मेल फ्लोर में पाया जाता है परागकण। ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम में होता है। टेपिटम टेपिटम में क्या होता है? एक से अधिक नाभिक के साथ घन कोशिका द्रव होता है। तो आपका हो जाएगा 4 आंसर। और टेपिटम परागकण को पोषण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परागकोश युवा होता है यानी कि यंग होता है, तो सघन रूप से व्यवस्थित सजातीय यानी कि एक जातीय कोशिकाओं का एक समूह बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहता है बीजाणुजन उत्तक, यानी कि टिश्यू, स्पोरोजेंस टिश्यू। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनन कोशिका, यानी कि इंग्लिश में देख लेते हैं इसका टर्म, जेनेटिक सेल, रिप्रोडक्शन सेल कह सकते हैं हम। आंत की परत किससे बनी होती है? भाई, आंत की परत तो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। ये इंपॉर्टेंट है आरयूएचएस के लिए, आरयूएचएस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बन सकता है। इसी के साथ एक्साइन का वे भाग जो स्पोरोपोलिन मौजूद नहीं होता, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जर्म पोर्स, जर्म पोर्स कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% एंजियोस्पर्म में परागकण किस अवस्था में गिरता है? तो 60% की बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म में परागकण पोलन ग्रेन किस अवस्था में गिरते हैं? तो आपके गिरते हैं 2 कोशिका अवस्था में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण थैली निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रूण थैली किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है मादा गेमेटोफाइटा का, मादा गेमेटोफाइटा का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्मोगेमस, ये एनसीईआरटी लाइन है, चेस्मोगेमस फूल है। तो ये है आपका वाइला, यानी कि पेंसी, वाइला पेंसी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासों द्वारा सबसे अधिक किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हवा, यानी कि वाइंड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंगा युक्का पौधों के किस भाग में अपना अंडा देता है? अंडा देता है, तो अंडा देता है आपका अंडाशय के स्थान पर। तो भाई, अंडा तो फीमेल के अंडाशय में देगा ना, चाहे फ्लावर हो चाहे ह्यूमन हो। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने पराग मात्र कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन से गुजरना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरना पड़ता है। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत एंजियोस्पर्म में नर युग्म को भी 3 कोशिका अवस्था में नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि 40%। 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड के शरीर के साथ फनिकल के जुड़ाव का बिंदु है। बीजांड के शरीर के साथ फनिकल के जुड़ाव का बिंदु है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइलम। ये RHS UT में पूछा जा सकता है। इसी के साथ बंद फूलों में होने वाला परागण क्या कहलाता है? बंद फूल है हमारे पास, उसमें परागण क्या कहलाता है? तो बंद फूल में आपका हो जाएगा राइट आंसर स्पोग्यूमगन, यानी कि इंग्लिश टर्म देख लेते हैं ऑटोगेमी, ठीक है, ये सहयुग्मन, सॉरी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए पुष्प और पुरस्कार प्रदान करती है, यानी कि अहम भूमिका निभाती है? तो ये हो जाएगा आपको उपयोग सभी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलीफर्म फिलीफर्म उपकरण की विशेषता है। तो फिलीफर्म उपकरण की विशेषता आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, संस्पर्शर, संस्पर्शर। इसी के साथ एक गैर पोषक संरचना है, एक गैर पोषक संरचना आपकी हो जाएगी जर्मपोर, गैर या जर्मपोर, ठीक। तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दोहरे निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट और द्वितीय केंद्रक बनते हैं। तो भैया ये बनते हैं आपके अंडा, अंडा। इसी के साथ एल्बुमिनस बीजों के उदाहरण है, एल्बुमिनस बीजों के उदाहरण आपका हो जाएगा गेहूं, मक्का, जो, अरंडी। एनसीईआरटी की लाइन का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेरिस्पर्म, यानी कि कुछ कुछ बच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च चिकुंदर। खाया आपने कभी काली मिर्च चिकुंदर? काली मिर्च चिकुंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये, RHSUT एम्स पैरामेडिकल नीट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठे फल, यानी कि आभासी फल कह सकते हैं, असत्य फल कह सकते हैं, सॉरी। झूठे फल के उदाहरण है, तो झूठे फल के उदाहरण आपका हो जाएगा सेब और स्ट्रॉबेरी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पोमिक्सिस का उदाहरण है, एम्पोमिक्सिस का उदाहरण आपका हो जाएगा एस्टो, हाँ, एस्ट्रोटेरेसी। इसी के साथ आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो, बिना निषेचन के फल का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। इस एग्जाम्पलर भैया केला होगा, बनाना, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता, बिना निषेचन के फल में डेवलपमेंट होता है। और बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका संतरा, संतरा जिसमें बहुत ही ज्यादा बीज देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी का लास्ट पेज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी बुक निकालोगे ना, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, लास्ट पेज में आपको अनिश्चित फलन जनित दे रखा है, बहुपूर्णता दे रखा है, पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाए। आई होप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग क्लास आपको अच्छी लगी। चैनल लाइक सब्सक्राइब ना। जय हिंद, जय भारत।